भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का 28वां तथा 29वां श्लोक। येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म च अखिलम्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्तजन मुझे सब प्रकार से भजते हैं। और जो भक्तजन मेरी शरणागति होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साथियों, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय के आरंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं, मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम् समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अर्थात हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण अर्थात मेरी शरणागति होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझ परमात्मा को संशय मुक्त होकर जानेगा, उसे सुन। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले उन कुछ बिरले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य, अपने विभूतियों, अपनी सर्वव्यापकता, अपनी अलौकिक दिव्यता इत्यादि के बारे में अर्जुन को विस्तार पूर्वक बतलाते हैं और उसे यह भी समझाते हैं कि उनकी इस दिव्यता के बावजूद अधिकांश सांसारिक मनुष्य उन्हें पाने में असमर्थ रह जाते हैं। और अब इस 7वें अध्याय के अंत में आकर योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उन बिरले सात्विक कर्मयोगी साधकों के लक्षण बता रहे हैं जो पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरे आत्मसमर्पण से उन्हें भजते हुए केवल और केवल उनकी ही प्राप्ति के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए अंततः उन्हें अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर मानव जीवन का चरमोत्कर्ष पा लेते हैं। तो आइए हम सब भी जाने कि योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे सफल योग साधकों के क्या लक्षण बतला रहे हैं जो ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। साथियों, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से समझने की बात है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे बिरले योग साधक कैसे होते हैं? निष्काम, अनासक्त भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले होते हैं। और क्योंकि वे योगी जन परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हुए अपने सभी कर्म परमात्मा को ही समर्पित करते हुए श्रेष्ठ भाव से, श्रद्धापूर्ण भाव से सांसारिक आचरण करते हैं, तो ऐसे साधक कर्म बंधन से, पाप बोध से मुक्त रहते हैं,
क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण तो पहले ही अर्जुन को उपदेश करते हुए समझा चुके हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्य शशि। अर्थात निष्काम भाव यानी जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों को समान समझकर युद्ध जैसा कठोर कर्म करते रहने से भी मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। तो इसलिए आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वे राग द्वेष जनित सांसारिक द्वंद्वों से उत्पन्न होने वाले मोह की माया से भी मुक्त हो जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि उन्हें प्राप्त करने वाले योग साधक दृढ़ निश्चयी होते हैं। परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य से वे किसी भी स्थिति में तिल मात्र भी विचलित नहीं होते, बल्कि सद्गुरु चरणों में उत्कट श्रद्धा रखते हुए वे परमेश्वर प्राप्ति के लिए अहर्निश योग साधना में ही तल्लीन रहते हैं। ऐसे साधकों के हर कार्य, हर गतिविधि में ईश्वर का ही भजन और साधन निहित रहता है। उसमें कभी किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता। तो ऐसे होते हैं ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने वाले बिरले दृढ़ निश्चयी योग साधकों के लक्षण। साथियों, अगले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस मर्त्यलोक में जन्मे हर मनुष्य को तो जरा यानी बुढ़ापा तथा मृत्यु रूपी दुख कष्ट झेलना ही पड़ता है, और एक बार नहीं बारंबार अनेकों जन्म जन्मांतर तक। तो जन्म मृत्यु के इस खेल के मर्म को समझकर इससे मुक्ति पाने का प्रयास करने वाले मनुष्य तो वही हो सकते हैं जो ब्रह्म को, अध्यात्म को तथा कर्मों की गति को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अपने परमाराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ की कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं। भगवत गीता के इस प्रसंग में बड़ी प्रासंगिक प्रतीत होती है। सद्गुरुदेव कहते हैं स्वरवेद में, कर विचार मैं कौन हूं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। इसके बाद सद्गुरुदेव कहते हैं, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। तो भगवत गीता 7वें अध्याय के इस श्लोक में मानो सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के इन दोहों में निहित 7 आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर छिपे पड़े हैं, जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण उपदेशित इस श्लोक को थोड़ा घुमाकर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि जिन सात्विक योग साधकों को ब्रह्म का, संपूर्ण अध्यात्म का तथा कर्मों की गति का पूरा ज्ञान होता है, केवल वे ही परम पिता परमेश्वर की शरणागति होकर जरा मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। सांसारिक मोह माया से ग्रस्त किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को इस प्रकार समझाकर निष्काम कर्म योगी बनने की प्रेरणा देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने आगे चलकर भगवत गीता 8वें अध्याय में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धे माम एव एष्यसि असंशयम्। हे अर्जुन, हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवत गीता के ये श्लोक हमें शिक्षा देते हैं कि निष्काम कर्मयोगी बनकर हम किस प्रकार सांसारिक जीवन को भी शुद्ध बुद्ध सात्विक बनाकर अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए
परमात्मा को प्राप्त कर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।